नमस्कार, मैं उमेश यादव और केओजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्त है प्रोफेसर और एक दोस्त है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कपड़े का दुकान है। तो जो प्रोफेसर साहब है वो उस दोस्त से बहुत दिनों से मिले नहीं थे। तो प्रोफेसर साहब सोचते हैं क्यों ना आज हम जाते जाते मैं उस दोस्त से उसके दुकान में मिलते हुए चलूँ। और वो प्रोफेसर साहब जाते जाते उस दोस्त के पास उसके दुकान में जाते हैं और उसको मिलते हैं। तो वो जो दूसरा दोस्त है वो देख के प्रोफेसर साहब को बहुत खुश हो जाता है और उनकी खातिरदारी करता है चाय नाश्ता होने के बाद वो प्रोफेसर साहब उसको पूछते हैं, अरे यार, मैं इसके पहले भी बहुत बार आया था, लेकिन तेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता था, बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी ग्राहकों की। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, जो इक्का दुक्का ग्राहक ही तेरे दुकान में दिख रहे हैं। तो वो दोस्त उसके ऊपर कहता है, अरे यार कुछ नहीं, इस मार्केट का मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, आज धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, कल जोर पकड़ लेगा। तो वो प्रोफेसर साहब उसको कहते हैं, देख यार, ये सब चीज़ों को इतने हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूँ तेरी इस रोड पे 2-4 दुकान और खुल गई है कपड़ों की, तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। कुछ नहीं यार, ये दुकानें नई नई आती रहेंगी और जाती रहेंगी, उससे मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो प्रोफेसर साहब समझ गए, क्योंकि प्रोफेसर साहब इसको कॉलेज के ज़माने से जानते थे। तो प्रोफेसर साहब समझ गए कि इसको मैं ऐसे समझाऊंगा तो इसके दिमाग में नहीं आएगा, तो उसको कुछ अलग तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रोफेसर साहब उसे कहते हैं कि संडे को मैं घर पे हूँ, चाय नाश्ते के लिए मेरे घर पे आ जाओ, बहुत दिनों से तुम मेरे घर पे भी नहीं हो। तो प्रोफेसर साहब को हाँ कहता है। फिर प्रोफेसर साहब वहाँ पे निकल जाते हैं वहाँ से। फिर संडे के दिन जैसे प्रोफेसर साहब ने उस दोस्त को बुलाया था, तो राजन उनके घर पे पहुँच जाता है। और राजन घर पे आने के बाद वो लोग गपशप करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर साहब उसको बोलते हैं, चल मैं तुझे अपनी लैब दिखाता हूँ, कि मैंने एक घर में ही प्राइवेट लैब बनाई है। तो प्रोफेसर साहब राजन को अपने लैब में लेके जाते हैं। लैब में लेके जाने के बाद उसको कहते हैं, मैं तुझे एक अलग ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो राजन कहता है ठीक है। और फिर वो प्रोफेसर साहब एक गर्म पानी का जार लेते हैं, उसके अंदर वो मेंढक को डालते हैं। जैसे ही वो मेंढक को गर्म पानी में डालते हैं, वो मेंढक तुरंत बाहर आ जाता है, क्योंकि मेंढक को समझ में आ जाता है ये पानी गर्म है। मेंढक बाहर आ जाता है। फिर प्रोफेसर साहब ठंडे पानी का जार लेते हैं, दूसरा जार लेते हैं, और फिर वापस उस मेंढक को वो पानी में डालते हैं। तो जैसे ही वो पानी में डालते हैं, तो मेंढक ठंडा पानी होने के कारण वो तैरने लग जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो वो ठंडे पानी में मेंढक तैरने लगता है। लेकिन उसमें भी प्रोफेसर साहब कुछ अलग करते हैं, और वो उस जार को लेके जाते हैं और गैस के ऊपर रखते हैं, गैस चालू कर देते हैं, एकदम धीमी आंच पे गैस चालू कर देते हैं। जैसे वो जार गैस के ऊपर रखते हैं, धीरे धीरे वो पानी गर्म होने लगता है। तो मेंढक को ये समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेंढक, लेकिन वो सोचता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो अपने आप को उस पानी के हिसाब से वो अपने आप को बदलते रहे। लेकिन वो गैस तो बंद नहीं है, वो गैस तो चालू ही है। तो धीरे धीरे और पानी गर्म होने लगता है। तो मेंढक अपने आप को बार बार बदलते रहते हैं। लेकिन एक उसकी भी सीमा होती है, लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद तो वो भी सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैस तो चालू ही रहता है, तो वो गर्म तो होने ही वाला है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पानी बहुत गर्म हो जाता है। अभी मेंढक सोचता है कि मेरे लिमिट के बाहर हो गया, अभी मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मेंढक उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, पूरा जोर लगा देता है, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसने इसके पहले अपनी ताकत अपने शरीर को बदलने में लगा दी थी। इसके लिए अभी उसकी ताकत कुछ बची ही नहीं, तो वो पूरा थका हारा, वो चेंज नहीं कर पाता है। वो जंप करके भी उसकी वो ताकत नहीं आती, तो वो फिर उसकी ताकत की वजह से वो थका हुआ रहता है, इसके लिए वो बाहर नहीं आ पाता है। तो अंदर ही पानी उबलने लगता है और उसकी मेंढक की जान चली जाती है। तो राजन उस प्रोफेसर को कहता है, अरे तूने उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उस मेंढक की जान ही ले ली, और वो सब छोड़, तू ये मुझे क्यों बता रहा है। तो राजन को प्रोफेसर साहब कहते हैं, अरे भाई दोस्त,
मैं तुझे इसके लिए बता रहा हूँ कि तेरी हालत भी इस मेंढक की तरह हो गई है। तू अपने आप को इस मार्केट के हिसाब से बदल नहीं रहा है। दुनिया पूरी तरह से बदल रही है, लेकिन तू उसी पुरानी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो तू अपने आप को अपग्रेड कर। अगर तू अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो तू वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा और तू एक ही जगह पे स्टक हो जाएगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रोफेसर साहब की ये बात सुनकर उसके ये खुल जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है और प्रोफेसर साहब को गले लगा लेता है। बोलता है, अरे यार तूने बहुत अच्छा किया मुझे ये बात समझाई, नहीं तो मैं यही सोच रहा था कि आज नहीं तो कल मेरा धंधा जोर पकड़ लेगा, लेकिन तूने अगर ये बात समझाई है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँगा और मैं अपने आप को इस मार्केट में वापस खड़ा करूँगा। और ये प्रोफेसर साहब को बोलता है और थैंक यू कहते हैं। तो दोस्तों, हमें इससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो हमको आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम अगर अपने आप को अगर दुनिया के साथ चेंज नहीं करेंगे तो हम भी एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। हमारी लाइफ भी एक जगह पे स्टक हो जाएगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे वो मेंढक से भी कुछ नहीं हुआ और आखिर में उसकी जान चली गई। तो यही ऐसा ही दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दुनिया किस दिशा में चल रही है, तो हमको भी उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।